इंडिया पर इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि सीतापुर में तैनात एक दरोगा को एंटी करप्शन टीम घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर उसे उठा ले गई। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव के पास। तो राजन जी बताइए, क्या पूरा मामला है, कौन वो दरोगा है जिसको एंटी करप्शन टीम जो है उठाकर ले गई, जिसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें, आज दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एंटी करप्शन ने सिधौली कोतवाली में तैनात एक दरोगा को रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। जानकारी दे दे प्रियांशु जी, जो दरोगा है वो चौड़िया चौकी इंचार्ज अरुण कुमार शर्मा है, जिनको एक मामले में रिश्वत मांगने के आरोप में आज एंटी करप्शन टीम द्वारा चौड़िया चौकी से ही गिरफ्तार कर लिया गया। बताते हैं कि पंकज कुमार हैं, उनके प्रार्थना पत्र पे आज एंटी करप्शन ने जो अरुण कुमार शर्मा चौड़िया चौकी इंचार्ज, उनको 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताते हैं कि जो पंकज कुमार सिंह है वो एक मुकदमे में आरोपी बनाए गए थे। बताते हैं, जैसा कि पंकज ने जानकारी दी है, लखनऊ निवासी नेपियरगंज ठाकुरगंज नेपियर रोड निवासी एक मोइजुद्दीन सिद्दीकी है, उनकी तहरीर पर इन पर एक मुकदमा पंजीकृत था सिधौली कोतवाली में। उसी मुकदमे को खत्म करने के लिए इनसे जो है अरुण कुमार शर्मा द्वारा 10,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसी को लेकर आज ये कार्रवाई हुई है। जी, जानकारी ये चाहेंगे राजन जी, ये जो मामला है ये कब का है और इन्होंने जो शिकायत की थी उसमें क्या कुछ कहा था? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली है कि यह मुकदमा जो है 2025 इसी वर्ष में ही जो 4 सितंबर को दर्ज हुआ था इसी महीने में। तो मोइजुद्दीन सिद्दीकी ने पंकज सिंह पर आरोप लगाया था कि इन्होंने इनकी भाग ले रखी थी, जो जिसका 2.5 लाख रुपए कुछ बन रहा था, तो वो मोइजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा मांगा जाता है, जिसमें पंकज सिंह देने में असमर्थता जताई थी। पंकज सिंह का कहना है कि जो पैसे का लेन देन था वो कम का था, उन्होंने ज्यादा बताया, बल्कि उन्होंने जो पैसा था वो पूरा अदा कर रखा है। इसी मामले में प्रियांशु जी आपको और अपडेट दे दें कि मतलब जो इनका पंकज का कहना है कि जो मैंने पैसा था वो ये मुकदमा उन पे फर्जी दर्ज हुआ था। इसी को लेकर जो आरोपी दरोगा है, इनके द्वारा लगातार इन पे दबाव बनाया जा रहा था। इन्होंने, जैसा कि पंकज ने हमें जानकारी भी दी है, बाइट में उन्होंने जानकारी दी कि एक बार दरोगा है, ये वर्दी सिलाने के नाम पे इनसे 1,000 रुपए भी ले चुके थे। उसके बाद भी इनसे रुपए की मांग लगातार कर रहे थे। उसी को लेकर इन्होंने एंटी करप्शन में शिकायत कर रखी थी। आज एंटी करप्शन ने दोपहर वही लगभग 2:30 बजे के आसपास चौड़िया चौकी इंचार्ज को उनकी चौकी से ही गिरफ्तार कर लिया रंगे हाथों। जी प्रियंशु जी, कितने की घूस मांगने का आरोप लगाया है पंकज कुमार सिंह ने, जो प्रार्थना पत्र दिया है एंटी करप्शन टीम में शिकायत की? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें 10,000 रुपए की मांग का करने का आरोप लगाया है पंकज सिंह ने। पंकज सिंह का जो विवाद था वो पैसे का विवाद था, जो कि एक लखनऊ के मोइजुद्दीन सिद्दीकी है, उनसे उनकी बाग इन्होंने रेंट पे ले रखी थी। उसी का जो पैसा था उसी को लेकर विवाद था, और ये जो अरुण कुमार शर्मा है, इनके द्वारा लगातार इन पे दबाव बनाया जाता था, जैसा कि पंकज का कहना है। उसी को लेकर इन्होंने एंटी करप्शन में शिकायत की और आज एंटी करप्शन ने दोपहर इनको इनके चौकी से ही धर दबोचा। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आई इंडिया पर आ रही है। सीतापुर की सिधौली कोतवाली के अंतर्गत एक चौकी पड़ती है चौड़िया चौकी, उसके चौकी इंचार्ज और दरोगा जो है अरुण कुमार शर्मा, इनकी शिकायत की थी पंकज कुमार सिंह पुत्र विनोद कुमार, ये सरवा गांव के रहने वाले हैं, सिधौली कोतवाली इलाके के। उन्होंने शिकायत की थी कि जो ये दरोगा है अरुण कुमार शर्मा, ये एक मुकदमे में नाम हटाने के नाम पर उनसे 10,000 रुपए की घूस की मांग कर रहे हैं, जिसका आरोप लगाते हुए उन्होंने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की। और एंटी करप्शन टीम ने पहले ही जाल बिछा रखा था। जैसे ही ये चौड़िया चौकी के अंदर घुसे और घूस दे रहे थे, बताया जा रहा है जो दरोगा है अरुण कुमार शर्मा,
एंटी करप्शन टीम आगमती और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच जाता है। और इस मामले में आपको बता दें कि मौके पर सीओ सिधौली कपूर कुमार भी पहुंच रहे हैं और जो दरोगा है अरुण कुमार शर्मा, उस पर मुकदमा दर्ज करने की भी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हम आपको सुना देते हैं मामले में जो शिकायत करता है पंकज कुमार सिंह, जिन्होंने दरोगा अरुण कुमार शर्मा या चौकी इंचार्ज की शिकायत की थी, जिसकी शिकायत पर एंटी करप्शन टीम चौकी से ही उन्हें उठा ले गई। उनका क्या कुछ कहना है? मामला ये था, एक हमारे गांव में ही आम की बाग थी, जिसको 1,25,000 के हिसाब से हमने खरीदी थी। तो उसका 35,000 रुपये मैं दे चुका था पहले ही बयाने के तौर पर, और शेष रुपये 90,000 बचे थे। तो उसका जो जब आम टूटने से पहले जिसकी बाग थी उसने मना कर दिया नौकर को कि आम मत तोड़ने देना, पहले पैसा ले लेना, उसके बाद आम तोड़ने देना। मुझे मजबूरन उस समय पैसा नहीं था, तो मैंने लोन लेकर के पैसा दिया। 90,000 रुपये पूरे इनके अकाउंट पे मैंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद फिर मुझसे कहने लगे कि एक काम करिए, इस बार नुकसान हो गया, इस बार आम की बाग आप 1 लाख में ले लेना, तो बयाना दे जाइए। 25,000 रुपये मैंने उनको बयाने के तौर पे फिर दिया है नौकर के साथ में। किसको दिया था? मोइजुद्दीन, जो लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, ये बाग कहाँ पर है? ये सरवा में पड़ती है, सरवा हरदुया में। उसके बाद जब देने के बाद इनका कुछ जो भी रहा हो पिछले साल का, जिस साल में मैं नहीं था, वो किसी मुस्लिम के हाथ बेचे थे, क्योंकि इस बार मैं साथ में शामिल था पार्टनर के रूप में। तो पिछले साल से हमें कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैं गया था, उस पर बात कर ली थी। इस बार जो है जो बाग है उसके लिए मैं केवल दे सकता हूँ, बाकी पिछले साल से मैं कोई मतलब नहीं, जिसमें पार्टनर नहीं हूँ। ये बात हो गई। उसके बाद जब पैसे दे आए, इन्होंने जो है उल्टा पैसे की डिमांड और मांगने लगे। तो हमने कहा किस बात के लिए? तो कहने लगे जो है हमने झूठ बोला, 2.5 लाख बताने लगे, जबकि एक जो इनके आधी बाग है वो 3 साल के लिए 3 लाख में बिकी, और इनकी बाग उससे कमज़ोर थी। तो उस हिसाब से बाग का जो है 1.25 लाख के हिसाब से मैंने पेमेंट किया। अब वो झूठ बोलने लगे, फ्रॉड करने लगे। उसके बाद मैं थाने में गया, तो थाने में कहने लगे बाद में आना। उसके बाद मैंने IGRS डाल दी। IGRS में मुझसे कहा गया कि आप एक वो बीमार व्यक्ति हैं, तो एक काम करिए, आप उस पर लिख के दे दीजिए कि 7 दिन का समय कि वो बीमार हैं। यही दरोगा जी की तरफ से कहा गया कि उस पर दे दीजिए, और उसको समय लेकर के बुला के निस्तारण करा देंगे। मैंने लिख के दे दिया। उसके बाद उसमें 17 कर दिया गया, 7 का 17 कर दिया गया। उसके बाद 17 दिन बाद आपके आके मुकदमा लिखा देना। इसी बीच वो 17 दिन पूरे भी नहीं हुए कि हमारे ही खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। फिर जब मैं उस समय गया था, तब भी मुझे 1,000 रुपये रुपये मांगे गए, वो थाने के गेट पे ही। किसने मांगे थे? अरुण कुमार जी, जो SI थे। तो थाने के गेट पे कैमरा लगा हुआ है, वहीं पे खुलेआम पैसे मांगे गए। मैंने मना किया, मैं पैसे सामाजिक काम करने वाला और मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ, मैं पैसे क्यों दूँ? फिर भी ये पीछे पड़ गए, तो वर्दी बिकने आ गई उसी समय। इन्होंने वर्दी के लिए मुझे 1,000 रुपये उस पर अकाउंट पे डलवा दिए, उसके वर्दी बेचने वाले के। फिर भी इनको मन नहीं भरा पैसे से। फिर हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवा करके अब पैसे की डिमांड कर रहे थे। 10,000 रुपये दो तो मामला मैं निपटाऊँ। तो हमने कहा ठीक है। हमें भी लगा मेरे साथ छलावा हुआ है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए इस समय। अब हम सामाजिक व्यक्ति इस तरह पीड़ित किए जाएंगे तो आम कार्यकर्ताओं का क्या होता होगा, जो गांव से आते होंगे, जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, उनसे किस तरीके से लूट खसोट मत। थाने के नाम पे एक जो व्यक्ति जाता है, ये मान लीजिए पैसा नहीं है तो न्यायिक नहीं है, क्योंकि जी मतलब मुकदमा ख़त्म करने के लिए आपसे 10,000 रुपये मांगे गए? 10,000 रुपये जी। उसकी रिकॉर्डिंग हमने कर ली थी जब इन्होंने मांगा था। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने ये जानकारी जो है भ्रष्टाचार निवारण को दी, किस तरीके से इस तरीके से हो रहा। अगर हमारी आवाज़ दब जाएगी तो आम लोगों का क्या होगा, वो इस तरीके से। इसलिए हमने शिकायत दर्ज करा के आज जो है रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अच्छा, 10,000 रुपये लेते हुए। कितने रुपए हैं? 10,000। अच्छा, क्या नाम है दरोगा का? अरुण कुमार शर्मा। कहाँ तैनात हैं? ये सिधौली थाना और चौकी लगती 5 नंबर चौकी चौड़िया चौकी। किसके द्वारा कार्रवाई की गई है आज? आज भ्रष्टाचार निवारण की जो टीम है उनके द्वारा उनको पकड़ा गया।